Yes, so this is a subtopic of human health and diseases, okay, and also known as biology and human welfare. So a part of subtopic of that is vectors and their types. So see, first of all, what is a vector? Vector is a carrier. What is a vector? Vector is a carrier. Say for example, a person is suffering from malaria. So who's the primary host of malaria? Primary host of malaria is the female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito sits on dirty water for laying eggs. When she sits on dirty water for laying eggs, the plasmodium from the dirty water enter the female's body, female mosquito's body. And this female mosquito, when she bites any of healthy humans, right, then this plasmodium are transferred from her body into the human's body. तो प्लाज्मोडियम जो है वो किसके बॉडी में बैठकर हमारे तक पहुंचा? ये प्लाज्मोडियम मस्कीटो की बॉडी में बैठकर हमारे तक पहुंचा। तो मस्कीटो क्या हो गया? कैरियर हो गया, वेक्टर हो गया। सो vectors are what? Carriers. They themselves don't suffer from malaria. Is the mosquito suffering from malaria? No. But who's the causative agent of malaria? Plasmodium vivax. It's acting as a carrier for Plasmodium vivax. So we are having two kinds of vectors. We are seeing the classification of vectors over here: mechanical vectors and biological vectors. Okay, so let us see what are mechanical vectors. Now house flies. अब house flies की बॉडी के अंदर में कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं जा रहा है, बट उसके आपने देखा होगा कि मक्खी पहले गंदी जगह पे बैठती है, फिर फूड पे बैठती है, वो फूड हम लोग खा लेते हैं और उसकी वजह से कुछ में भी हो सकता है कि सिस्ट या एग्स या बैक्टीरिया या इंप्यूरिटीज या हमारी बॉडी में पैथोजेंस चले जाते हैं। सिस्ट भी चला जा सकता है, एग्स भी चले जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मक्खी के अगर आप जूम इन करके देखते हो मक्खी को, राइट, हाउस फ्लाई, ठीक है, वो मूवी भी निकला था ना मक्खी, तो उसमें हम लोग ने डिटेल में देखा था कि इसके पैर में ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स, right, it is not just one fine leg, it is having bristles. So bristles मतलब hair like objects, hair like features on its legs. तो और आप देखोगे मक्खी को अभी ऑब्जर्व भी करते हो कभी, तो वो बैठ के अपने हाथ पैर ऐसे कंटिन्यूसली साफ करते रहती है, बट उसके ऊपर क्या ब्रिसल्स जो रहते हैं, वो ब्रिसल्स की वजह से क्या हो जाता है कि वहां पे इट इज अट्रैक्टिंग पैथोजेंस, ओके, पैथोजेंस और यू कैन से एनी काइंड ऑफ इंप्यूरिटीज। सेम गोज विद कॉकरोच। अब कॉकरोच के पैर में भी ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, यहां पे आपको शायद जूम करके दिखेगा, दिखाई दे रहा है आपको, इसके पैर में क्या है? ब्रिसल्स है। तो वो ब्रिसल्स में क्या हो सकता है? वो कोई एड भी आती है ना, काम किया कॉकरोच ने और नाम आया तेरे पे, उसका कुछ आई थिंक कोई फिनाइल या लाइजॉल का एड है शायद, पता नहीं किस चीज का एड है, तो उसमें वो बताते हैं कि दिस बिकॉज ऑफ कॉकरोचेस इट इज स्प्रेडिंग डिजीजेस। सो हाउ इट इज स्प्रेडिंग डिजीजेस? बिकॉज ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है, वो नहीं एड नहीं देखा आपने, वो किचन में प्लेट रहती है, वो प्लेट पे ऐसा कॉकरोच चलते रहता है और वो कोई उसका पीछे उसका पति या बेटा कुछ बीमार पड़ गया रहता है, तो डॉक्टर बोलता है कि ये कोई साबुन का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कॉकरोच का, बिकॉज कॉकरोच इज एक्टिंग एज अ मैकेनिकल वेक्टर। उसके पैरों में ब्रिसल्स में गंदगी या इंप्यूरिटीज या पैथोजेंस चिपक जाता है, वो प्लेट पे चल रहा है, हमारे खाने के उधर आ रहा है, तो वही हम लोग अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो वी विल फॉल इल। ओके, सो दीज आर मैकेनिकल वेक्टर्स। मैकेनिकल वेक्टर्स का मतलब ये है कि ये जो पैथोजन इसकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, इसकी भी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, ना ही कॉकरोच ना ही हाउसफ्लाई हमको काटता है, राइट, कि वो हमारे ब्लड में कुछ इंसर्ट कर देगा, बट मैकेनिकल वेक्टर्स यानी कि उनके पैरों से उनकी बॉडी से चिपक के कुछ पैथोजेंस हमारे फूड के थ्रू या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर लेते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई वी मे fall ill. So these are the mechanical vectors for certain pathogens. Then we are having biological vectors. Now biological vectors उसको कहते हैं जिसमें पैरासाइट या वी कैन कॉल द कॉजेटिव एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये उसकी बॉडी में, वेक्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है, और जब वेक्टर की बॉडी के अंदर वो चला जाता है और वो जब हमको काटता है, जैसे मस्कीटो हमको काटता है, तो मस्कीटो की बॉडी से वो हमारी बॉडी में आ जाता है। वो मतलब कौन? Plasmodium. Plasmodium is the causative agent for malaria. There are 4 plasmodiums for malaria: Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, and uh, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, and Plasmodium कौन सा था चौथा वाला? फोर्थ वन? हाँ, फाल्सीपैरम हो गया ना, ओवेल, फाल्सीपैरम, वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम है जो क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं थ्रू द मस्कीटो। पहले मस्कीटो की बॉडी में एंटर करेंगे। अभी ये इसके पैर को वगैरह लग के आ रहा है क्या? नहीं, ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, इसके गट में जा रहा है, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है मस्कीटो की बॉडी में, और वही मलेरिया हमारी बॉडी में आके कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वेक्टर, क्योंकि ये मैकेनिकली उसके बॉडी पे पैथोजेंस चिपक के हमारे फूड में, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में नहीं आ रही है, प्रॉपर हमारे ब्लड में एंटर कर रहे हैं, बिकॉज मस्कीटोज, यू नो दैट मस्कीटोज टेक अ ब्लड मील फ्रॉम ह्यूमंस। ओके, सो एक है फीमेल अनोफिलिस मस्कीटो, दूसरा है क्यूलेक्स मस्कीटो। आपने देखा होगा कुछ मस्कीटोज पे से व्हाइट कलर के लाइंस होते हैं, दिस इज द फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। व्हाट इट इज? फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो जूम करता हूं मैं, देखो यहाँ पे, दिस इज द फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो।
Okay, जो white वाले रहते हैं ना, that is female Culex mosquito. That may cause other diseases. This will cause malaria. Now this may be the causative agent for you can say चिकनगुनिया. ओके, देन आपका एडिस इजिप्टी नाम का मस्कीटो, एडिस इजिप्टी. ओके, बायोलॉजिकल नेम है उसका एडिस इजिप्टी. ये क्या कॉज करता है? डेंगी. डेंगी के वायरस का कैरियर है एडिस इजिप्टी. सो अभी आपको समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स मैकेनिकल कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल कैसे होते हैं. मैकेनिकल मतलब उनकी बॉडी पे चिपक के वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कंटामिनेटेड फूड और वाटर में के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर लेते हैं. और ये बायोलॉजिकल वेक्टर्स है जो हमको काटते हैं, राइट, जो हमारी ब्लड में इंसर्ट कर देते हैं. किस चीज को? वेक्टर को, वेक्टर सॉरी पॉजिटिव एजेंट को. पॉजिटिव एजेंट को हमारी बॉडी में ब्लड में इंसर्ट कर देते. पहले तो ये खुद की बॉडी में ले लेते उसको और फिर हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं. सो दीज आर द मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेक्टर्स. टॉकिंग फर्दर अबाउट द मैकेनिकल वेक्टर्स. सो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है यहाँ पे. इट इज ट्रांसफरिंग बाय स्टिकिंग टू द पार्ट ऑफ द पैरासिटिक पैरासाइट एंड बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैरासिटिक डेवलपमेंट. मतलब उसकी बॉडी के अंदर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. वो पैरासाइट कुछ जैसे मैंने बोला कि मस्कीटो की बॉडी में वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और हमारी बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है. ऐसा इनकी बॉडी के अंदर कोई बायोलॉजिकल डेवलपमेंट वो नहीं कर रहा है, पैरासिटिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाउस फ्लाई एंड द मस्कीटो. यहाँ पे अब देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि इसके पैरों पे ब्रिसल्स है. ये ब्रिसल्स से वो क्या हो सकता है? इधर इट विल अट्रैक्ट व्हाट, yeah, pathogens or maybe dirt or impurities or any other stuff. Okay, then biological vectors. इसके लिए कहते हैं ना कि ओपन फूड नहीं खाना चाहिए, शुड ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, फूड को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, देन बायोलॉजिकल वेक्टर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए. पहले इसकी बॉडी में जाएगा, ये इसका प्राइमरी होस्ट है, और फिर हमारी बॉडी में आएगा तो हम लोग उसके क्या है? सेकेंडरी होस्ट है. देन yeah, Culex is not for chikungunya, it is for Wuchereria bancrofti, which can cause filariasis, right? Culex mosquito will cause I mean, it will transfer which pathogen? It will transfer Wuchereria bancrofti or Wuchereria malai, Brugia malai, right? All these are the causative agents for filariasis. Filariasis में swelling हो जाता है. Maybe आपके पैर का elephantiasis भी कहते हैं इसको. Elephantiasis मतलब हाथी के जैसा पैर हो जाता है आपका. ठीक है, सो एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस सेम थिंग. सिर्फ पैरों में नहीं होता, कभी कभी तो जेनाइटल ऑर्गन्स में भी ये हो सकता है. ओके, फिलारियासिस वेरी डेंजरस. देन let's answer a few easy MCQs now just to check whether you have understood or not. Cockroaches are dash type of vectors. Obviously they are mechanical type of vectors. Then example for biological vector is cockroach is not a biological vector, it's a mechanical vector. Female Culex mosquito is a biological vector. Okay, so female Culex mosquito is the answer. अच्छा, ये सब फीमेल ही क्यों रहते हैं? Why they all of them are females only? क्योंकि फीमेल्स ही एग्स ले करते हैं और इम्प्योर वाटर में जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज, दैट्स व्हाई ओनली द फीमेल मस्कीटोज आर कॉजिंग द यू कैन से डिजीज, द स्प्रेडिंग द डिजीज. और जनरली जो मेल मस्कीटोज रहते हैं वो ह्यूमन का ब्लड मील नहीं लेते. जनरली कुछ कुछ मेल मस्कीटोज ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं? दे आर कंज्यूमिंग सेल सैप. पेड़ों पे बैठे रहते हैं. आप देखना कुछ मस्कीटोज स्टेम पे या कोई टेंडर लीफ पे बैठे रहते हैं जिसमें से वो सेल सैप सक करते रहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is parasitic adaptations. Let us see the different adaptations which parasites have done in their body. So parasites have special adaptations to meet their requirements. So in order to live in the host, some parasites have developed structures like hooks, anchoring. मतलब अब आप देखोगे कि Ascaris, right? Ascaris कैसा है? Ascaris की बॉडी में हुक डेवलप किया है, राइट कि मतलब क्या है? हुक और सकर, ये दो चीजें वो डेवलप करता है, राइट? हुक और सकर. सो हुक और सकर मतलब क्या है कि जो एस्कैरिस है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कहते हैं उसको, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. ओके, दैट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द वर्म. लक्ष्मीपति वो लेके आओ तो जरा. एस्कैरिस उधर ऊपर रखा है, देखो सैंपल दिखाते हैं उधर कबर्ड में, ऊपर राइट साइड वाले कबर्ड में. सो ये एस्कैरिस में क्या रहता है? सकर, सकर और हुक्स रहते हैं. ये अडेप्टेशन है. अभी देखना आप, एस्कैरिस जैसा ऑर्गेनिज्म ये कहीं पर उसका एनवायरनमेंट कभी चेंज होने वाला है क्या? नहीं, उसका एनवायरनमेंट चेंज नहीं होने वाला है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट में है. कांस्टेंट एनवायरनमेंट मतलब क्या? कांस्टेंट एनवायरनमेंट मतलब कहां पे रहता है ये? लार्ज इंटेस्टाइन में. वहां पे अंधेरा है और कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, एक ही टाइप का उसका एनवायरनमेंट, एक ही टाइप का पीएच, एक ही टाइप का सब कुछ चेंज नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में, मतलब उसकी सराउंडिंग्स में. तो उसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होना चाहिए क्या? नहीं, उसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होने की कोई जरूरत नहीं है. तो उसका नर्वस सिस्टम इज नॉट सो वेल डेवलप्ड. किसमें? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स में. द नर्वस सिस्टम इज नॉट दैट वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ व्हाट? बोलो, इन केस ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. लेकिन और कुछ फीचर्स है जो उसकी बॉडी में है. नहीं, वो तो हाइड्रा है बेटा. एस्कैरिस लेके ना, उधर ही है देख, बड़ा बॉटल है, सब ले गया, देखो समझ में, उसके ऊपर लिखा भी है ना एस्कैरिस. सो
इनकी बॉडी में क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अडेप्टेशन क्या है कि वो अपनी बॉडी में सकर डेवलप कर लेते हैं ताकि वो डाइजेस्टेड फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड और ब्लड को सक कर सके। कौन? ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। और अभी जैसे फूड, अभी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक पाइप के जैसा, तो उसमें से फूड पास हो रहा है, तो उसके साथ में ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स भी बाहर निकल सकते हैं फीकल मैटर के थ्रू, right? So they can come out through the anus, through the fecal, along with the fecal matter, but that does not happen because उनकी बॉडी में एक हुक डेवलप कर लेते हैं जिससे वो लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरीके से क्लिंग हो जाते हैं, और क्लिंग होने की वजह से, yes, say for example if this is your large intestine, right? सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे, क्लिंग हो जाएंगे, ऐसा उसने हुक डेवलप कर लिया जिसकी वजह से वो क्लिंग रहते हैं, तो यहीं पे पड़ा रहेगा, सक करता रहेगा। क्या सक करता रहेगा? ब्लड सक करता रहेगा, सेमी डाइजेस्टेड फूड सक करता रहेगा। तो उसने एक स्पेशल डेवलपमेंट कर ली उसकी बॉडी में, दैट इज व्हाट, द सकर, सकर एंड यू कैन से हुक्स, राइट? तो जब आप इसको क्या कहते हैं, एंथेलमेंटिक, एंथेलमेंटिक नाम की दवाई लेते हो। एंथेलमेंटिक मतलब क्या? सी हेलमिंथिस मतलब वर्म्स, और एंथेलमेंटिक मतलब क्या? ऐसी एक दवाई जिसका नाम है, वी कैन टेक एल्बेंडाजोल, राइट? एल्बेंडाजोल, इसको क्योर करने के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, राइट? या देखो आ गया एस्केरिस। तो दिस इज अ pair of the ascaris worms. One is a male and the other one is a female. One is a male and the other one is a female. The longer one is the longer and curved one is the female, and the shorter one is the male. Okay, so this is द एस्केरिस। उसके आप इधर थोड़ा दिखना मुश्किल है इसके हुक्स और सकर्स, बट इनकी बॉडी में रहते हैं क्या, हुक्स और सकर्स। ओके, सो इसको अगर बॉडी के बाहर मतलब इवैक्यूएट करना है या वर्म्स को हमारी बॉडी से निकालना है, तो उसको क्या कर सकते हैं कि वी कैन टेक एन टैबलेट कॉल्ड एज, इट इज सोल्ड बाय द ब्रांड नेम जेंटिल। ओके, जेंटिल का स्पेलिंग अलग है, GENTEL, ओके, जेंटिल। एंड एल्बेंडाजोल इज द what medicine in it, or you can say the drug in it. Albendazole, mebendazole, these are the drugs which will paralyze these worms. इनके जो हुक्स है, इन हुक्स को क्या कर देते हैं, ये पैरालाइज कर देते हैं। पैरालाइज करने के बाद में ये फीकल मैटर के साथ में अपने आप बाहर आ जाते हैं। ओके, कौन? वर्म्स। और किससे? एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल से। ओके, आई होप यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ नोट्स। So now after this, this is what the parasitic adaptations. Now let us further continue with the other adaptations. Let's see one by one. So, huh? Anthelmintic is a term like helminthes मतलब क्या? helminthes मतलब worms, और anthelmintic मतलब क्या? जो worms को, anti helmintic पूरा नाम है, anti helmintic को डिराइव करते हुए, नेम को डिराइव करते हुए क्या लिखा? anthelmintic. So anthelmintic is something, a medicine which will remove worms from your body. Okay, it will remove worms from your body, that is called as anthelmintic. Okay, so देखना यहाँ पर, this is a diagram of, you can say the suckers है ये यहाँ पर, right? suckers और anchors है जो उसको help करते हैं अटैच करने के लिए और सक करने के लिए, ब्लड को सक करने के लिए। देन सम इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैव डेवलप्ड प्रोटेक्टिव क्यूटिकल। अब कुछ ऐसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है जिनके बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल है, मतलब अगर एसिडिक ये भी आ जाता है तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पर क्या है? क्यूटिकल है। सो दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, दिस इज द सेम थिंग, ये जो आपको दिखाया ये और ये सेम थिंग है, राइट? सो इट इज व्हाट? Ascaris lumbricoids. The longer one is the female and the shorter one is the male. Okay. Then some intestinal parasites produce anti-enzymes to neutralize the effect of host digestive enzymes like Taenia solium. ये बहुत डेंजर वर्म है, इट इज अ टेप वर्म। ओके, टेनिया सोलियम, ठीक है, ये आईज में भी आ सकता है, ठीक है, एंड इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस व्हेन इट एंटर्स योर आईज। सो बहुत ही डेंजरस टेप वर्म, ठीक है, इंटेस्टाइन में भी रहता है। तो इंटेस्टाइन में वो क्या करता है कि अपने ऐसे कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस, ऐसे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है विच न्यूट्रलाइज, राइट? ऐसे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं होस्ट के एसिड को, होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जिसकी वजह से ये मतलब फूड के साथ ये भी डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप नॉनवेज खाते हो, नॉनवेज डाइजेस्ट हो जाता है ना आपकी बॉडी में, वैसे ही इसकी बॉडी भी तो एक तरीके का नॉनवेज है, ये डाइजेस्ट हो जाती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टन एंटी एंजाइम्स और इट इज हैविंग समथिंग कॉल्ड एज अ क्यूटिकल। Okay, so these are the adaptations. Now there are some parasites live as obligatory anaerobes. Now what do you mean by obligatory anaerobes? Obligatory मतलब compulsory, anaerobes मतलब they compulsorily live without oxygen. अब इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगा, अंधेरा रहेगा, तो भी वो जिंदा रह पाएंगे बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग obligatory anaerobic respiration. Okay, obligatory anaerobic respiration, इसके examples है एंटामीबा हिस्टोलिटिका,
जो अमीबा, जो हम लोग बोलते हैं उसका बायोलॉजिकल नेम एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज डायरिया, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं जिंदा रहने के लिए. देन टेनिया सोलियम अगेन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इट्स ऑब्लिगेटरी एनेरोब. ओके. देन सम इंटेस्टिनल पैरासाइट्स लिव एज फैकल्टेटिव एनेरोब्स. फैकल्टेटिव एनेरोब्स मतलब क्या? जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो अच्छा है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे. अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो फ्रॉम एरोबिक दे विल कन्वर्ट इनटू एनेरोबिक. From aerobic they will convert into anaerobic. That is called as facultative anaerobes. Okay. If oxygen is available, then they will respire aerobically. If oxygen is not available, they will start respiring anaerobically. Okay. So this is called as example of what? Facultative anaerobes, and they are what? The ascaris. तो oxygen उधर मिला, अच्छी बात है, नहीं मिला, no problem. Okay. So the next is the morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. मतलब अभी ये और एक अडेप्टेशन है कि इनके एनाटॉमिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ये बहुत सिंपल. मैंने बोला आपको कि इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन ही हुआ ना, कि उनका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप नहीं. उनका कौन सा सिस्टम अच्छे से डेवलप है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप है, क्योंकि यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर दैट Ascaris lumbricoides is able to produce 80,000 eggs. कैन यू बिलीव दैट? 80,000 eggs रिलीज करता है. सो उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एनहांस है, रादर देन जो नर्वस सिस्टम का जो अडेप्टेशन है वो उन्होंने डिमिनिश कर दिया, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा था, उनको जरूरत नहीं है. देन देखो, मैंने 80,000 बोला, यहाँ पे जो डेटा दिया है दैट इज 2 लाख एग्स पर डे. तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन विच दे आर हैविंग, 2 लाख एग्स पर डे. और ये एग्स जब फीकल मैटर के थ्रू रिलीज हो जाते हैं और फ्लाइज या और किसी तरीके से वो अगर कंटामिनेट फूड को और वाटर को कंटामिनेट करते हैं तो वो एग्स एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में चले जाएंगे और उसको भी क्या हो जाएगा? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हो जाएगा. आगे चल के हम लोग इसका लाइफ साइकिल देखने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल है, पूरी बॉडी घूमता है ये, ठीक है. वी आर गोइंग टू सी दैट लाइफ साइकिल. देन इन टेनिया सोलियम द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 700 to 900 proglottids, of which each proglottid acts as a reproductive system. तो you can see that एक अलग लेवल का रिप्रोडक्शन ये भी कर रहा है टेनिया सोलियम. प्रोग्लॉटिड्स में कन्वर्ट कर देता है ना. एवरी प्रोग्लॉटिड एक्ट्स एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and it produces nearly 35,000 eggs in a day. The life cycles of endoparasites are more complex and because of their extreme specialization. Okay, so life cycle of certain parasites like Fasciola hepatica, which lives in the liver of sheep, is very complex, involving many development stages and intermediate stages in the host's body. ओके. आस्कारिस का भी ऐसा ही है कुछ. एंटामीबा हिस्टोलिटिका तो पहले तो सिस्ट डेवलप करता है. अगर सिस्ट डेवलप नहीं करेगा तो सी, अगर कंटामिनेटेड एंटामीबा मतलब कंटामिनेटेड फूड खा लेते हो जिसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, तो अगर इसके इर्द गिर्द कोई सिस्ट नहीं है तो हमारे स्टमक में क्या है? HCl एसिड है, उधर ही मर जाएगा ये. बट उधर मरता है क्या? उधर नहीं मरता. क्यों नहीं मरता? क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या फॉर्म कर लेता है? वो सिस्ट फॉर्म कर लेता है, डेसिकेशन कर लेता है, ड्राई बना लेता है. और ओनली व्हेन इट रीचेस फेवरेबल कंडीशन. सी, स्टमक में फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स है और स्पेशली एसिड है. तो उसका फेवरेबल कंडीशन कहां पर है? इंटेस्टाइन में. हमारे इंटेस्टाइन का पीएच हमेशा बेसिक होता है और हमारे स्टमक का पीएच हमेशा एसिडिक होता है. स्टमक हैज टू बी एसिडिक अंडर ऑल कंडीशंस. ओके. एंड इफ यू आर ऑन एन एम्प्टी स्टमक देन योर स्टमक, द पीएच ऑफ योर स्टमक इज 0. ओके. एंड आगे चलते चलते थोड़ा खाना खा लिया तो 4-5 के तक उस आपका पीएच पहुंच जाता है, बट इट स्टिल रिमेन्स एसिडिक. लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो पीएच है, लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच विल ऑलवेज रिमेन बेसिक. 7, 8, 9 के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच रहता है. ओके. तो वहां पे इसको ज्यादा फेवरेबल है. एंटामीबा हिस्टोलिटिका कोई भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है तो उसको इंटेस्टाइन ही फेवरेबल है. स्टमक से पास होते वक्त वो क्या करेगा? खुद के तरफ, खुद के इर्द गिर्द एक सिस्ट बना लेगा. नाउ सम पैरासाइट्स इल्यूड प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट देम and these are called as smart parasites. They keep changing their surface antigens from time to time. So like Plasmodium vivax and HIV. तो आपने जैसे सोचा होगा कि यार मलेरिया इतना वाइड स्प्रेड, तो मलेरिया का वैक्सीन क्यों नहीं बनता? या एड्स से भी लोगों की जान जाती तो एड्स का वैक्सीन क्यों नहीं बनता? हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन बना लिया, तो एड्स का वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते? वो इसके लिए नहीं बना सकते क्योंकि ये स्मार्ट पैरासाइट है, ये अपने सरफेस मॉर्फोलॉजिकल एंटीजन कैरेक्टर चेंज करता रहता है. तो हम लोग, अगर आपको पता है कि वैक्सीन में क्या होता है, राइट? वैक्सीन में हम लोग सेमी डेड या हाफ डेड या यू कैन से किल्ड वायरस या बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है और उनके खिलाफ वाई शेप्ड सेल्स यानी कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है. और ये वाई शेप्ड सेल्स और एंटीबॉडीज क्या करेंगे? उनको अटैक करके मार देंगे. बट अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वायरस, इसके खिलाफ मैं अगर वैक्सीन बना भी दूं तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बन भी गए, लेकिन जब ये रियल वायरस अगर आपकी बॉडी में आ जाएगा तो आपके एंटीबॉडीज जो है वो पुराने वर्जन के होंगे और ये वायरस है नया रूप लेके आया है. तो वो पुराने एंटीबॉडीज नए रूप वाले है, तो वही वायरस बट डिस्गाइज होके आया है. तो डिस्गाइज हुआ वायरस जो है, अपना आउटर शेप जिसने चेंज किया है, उसको आप मार नहीं सकते, उसको वो पुराने वाले एंटीबॉडीज
नहीं किल कर सकते. इट्स जस्ट लाइक व्हाट यू गेट अपडेट्स, राइट? अपडेट्स इन योर एंटीवायरस, राइट? एंटीवायरस कंप्यूटर में डालते हैं, उसी के जैसा है, राइट? अपडेट करना पड़ता है उसको बार बार. ठीक है, एक 10 साल पुराना वाला एंटीवायरस हम लोग यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वायरसेस नए निकल रहे हैं, नया शेप ले रहे हैं, नया फॉर्म्स ले रहे हैं, तो हमारा एंटीवायरस भी अपडेट होना चाहिए. तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है. दैट्स व्हाई वैक्सीन्स कैन नॉट बी मेड ऑन व्हाट? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड एचआईवी, क्योंकि वो अपना रूप बदल रहे हैं. देन ब्रूड पैरासिटिज्म. नो, ब्रूड पैरासिटिज्म मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है. व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? दैट इज, यू कैन से, कुकू. कुकू लेज एग्स इन द क्रोज नेस्ट. ठीक है, और ब्रीडिंग से वो बच जाता है, मतलब पूरा जो देखभाल करना है वो सब क्रो करता है. क्रो और कुकू के बच्चे सिमिलर दिखते हैं, इसके लिए क्रो ही पूरा उसकी देखभाल कर लेता है. सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रूड पैरासिटिज्म. सो the eggs of ducks are mixed with those of hen and allowed to be incubated by hen, a kind of human induced brood parasitism. Okay, then come on, let's answer these simple MCQs. hmm? Dash HIV is a smart parasite. Okay, then the productive potential is well developed in this parasite. कौन सा? Obviously Taenia solium. The reproductive potential tremendous है इनमें, right? और Entamoeba histolytica नहीं ना, ये है ना, reproductive potential is well developed in this parasite. Taenia solium और Ascaris. Ascaris lumbricoides. Entamoeba histolytica भी है, but Taenia solium और Ascaris lumbricoides सबसे ज्यादा है. Now effects of parasites on host. राइट, क्या इफेक्ट करते हैं होस्ट पे? ऑब्वियसली इल इफेक्ट करते हैं. इनका पैरासाइट का मतलब ही ये है कि दे आर हैविंग अ प्लस माइनस रिलेशनशिप, सो दे गेट बेनिफिटेड एंड दे harm the host, right? Harm the host in terms of taking nutrients, but generally parasite का जो concept है, it is like eating at another stable, but it does not kill the host, क्योंकि host को अगर मार देगा तो रहेगा कहाँ पर? तो host को generally मारता नहीं है कौन? पैरासाइट. ओके, मारने वाला जो है उसको फिर प्रिडेशन में आ जाएगा. दैट इज आल्सो प्लस माइनस रिलेशनशिप, दैट विल कम अंडर प्रिडेशन, राइट? प्रिडेशन में जैसे लायन और डियर, लायन डियर को खा गया. ओके, सो लायन को बेनिफिट मिला, डियर का लॉस ऑफ लाइफ हो गया, तो वो प्रिडेशन में आ गया. इट इज नॉट पैरासिटिज्म, इट इज प्रिडेशन. पैरासिटिज्म उसको कहते हैं जिसमें एक, यू कैन से, होस्ट की बॉडी में छोटा सा पैरासाइट एंटर करता है, उधर रहता है, इट गेट्स फूड एंड शेल्टर ओवर there, okay, and continues to live for a long time, does not intend to kill the host, just wants to absorb nutrition and get food and shelter basically. Okay, so let us see the further effects of parasites on the host. तो deprivation होगा. deprivation यानी कि you can say deficiency होगी किसकी? nutrients की, fluids की, metabolites की. किसमें? host. तो होस्ट के न्यूट्रिएंट्स खा जाएगा, होस्ट के फ्लूइड्स, होस्ट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इंटरफियर करेगा कौन? पैरासाइट. ओके, दे में आल्सो कॉज पैथोलॉजिकल effects. Now, parasitic castration. Some parasites cause degeneration of gonads of the host, making it sterile. This is called as parasitic castration. Now, इसका example है, ये नीट में पूछा जा सकता है. Saculina. It causes the degeneration of gonads in crab carcinus. It is a root-headed barnacle crustacean. Saculina. तो ये Saculina क्या कर देता है? गोनाड्स में चला जाता है और गोनाड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके गोनाड्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, एंड इट विल बिकम स्टेराइल, राइट? क्या बन जाएगा? स्टेराइल बन जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक कैस्ट्रेशन. check.